हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। वीडियो में जो कमेंट आए हैं मेरे, उसके लिए भी थैंक्स सबको, कि आपको उसमें कुछ ऐसा लगा जिसको लगा कि आपको मेरे तक वो बात पहुंचानी चाहिए, तो आप लोगों ने पहुंचाई। बहुत अच्छा किया। तो मैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ, और वो वीडियो है पवन सिंह का, जिसमें कि एक लंबा सा मेरे पास कमेंट आया है। बहुत सारी बातें कही गई कि हमेशा औरत ही प्रताड़ित होती हो ये सही नहीं है, और हमेशा आदमी ही गलत हो ये सही नहीं है। बिल्कुल आप लोगों की बात से मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ, 100% एग्री करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा औरत ही प्रताड़ित हो। औरत प्रताड़ित करती भी है, नो डाउट। लेकिन जहाँ तक पवन सिंह और ज्योति की बात है, आप लोगों को क्यों लगता है कि ज्योति प्रताड़ित कर पाएगी पवन सिंह को? क्यों लगता है आप लोगों को? एक तरफ उनका नाम आप लोगों ने पावर स्टार रखा हुआ है, नाम भी रखा है, और दबंगई उनकी दिखती है आवाज में, बातों में। जहाँ जहाँ भी देख के समझा जा सकता है, वहाँ वहाँ दिखती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि ज्योति प्रताड़ित कर सकती है? बात मैं यहाँ पे फर्स्ट ज्योति और पवन सिंह की ही कर रही हूँ। वो एक एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है ना, कि ये हमारे समाज का मोहरा है। जैसे आप महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के जो अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे, एक चेहरा होता है ना किसी चीज को पहचानने के लिए, किसके पीछे जो भी समर्थक लोग हैं उनका ये चेहरा है। तो पवन सिंह एक तो राजपूत है, ठीक है, बिहार के हैं, और एक उनका जाना माना पहचाना हुआ चेहरा है। तो आप लोग, हम लोग किसके बारे में जानते हैं और किसको अपना आदर्श मानते हैं? हीरो का मतलब है कि उसमें सारे हीरो वाले गुण हैं। क्या सिर्फ नाचने को आप लोग हीरो मानते हैं? गा देने को हीरो मानते हैं? उनके कैरेक्टर से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है? तो क्या आप जितने लोग उनको पसंद करते हैं, तो क्या गाना सुनने वाले ही सिर्फ हैं या नाच देखने वाले हैं? तो सिर्फ आप लोग फिर नाच देखिए, गाना सुनिए, फिर उनके फैमिली में जो विवाद चल रहा है उस पर पब्लिक अपना ओपिनियन दे रही है। आप लोग नहीं दे रहे हो, बिहार से बाहर के लोग अगर आपको ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। जब वो राजनीति में आ रहे हैं, और अगर वो बिहार से उनको टिकट मिलता है, बिहार से राजनीति करते, तो पूरा बिहार के वो चेहरा होंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि पूरे बिहार का जब वो चेहरा होगा तो सिर्फ बिहार तक सीमित तो रहेगा नहीं, उसे तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में उसको जानने लगेंगे लोग ना। और एक नेता के रूप में जो नेतृत्व कर रहा है, नाच रहा गा रहा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक नेतृत्व जब आप करने के लिए आ रहे हो, तो आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, आपका बिहेवियर सही होना चाहिए। जब आपका बिहेवियर अपनी वाइफ से नहीं सही है, और आप अपने फैमिली लाइफ में एक रिश्ता होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो इंसान मानता है कि चलो उसकी गलती होगी। सलमान खान की यहाँ आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे या सुने होंगे तो सुन लीजिएगा। रजत शर्मा के शो में उन्होंने कहा था कि पहली गई तो लगा उसकी गलती है, दूसरी गई उसकी गलती है, तीसरी गई उसी की गलती है, चौथी भी गई उसी की ही गलती रही होगी, मेरी क्या गलती है। पांचवी गई तो उनको लगा कि भाई सोचना पड़ेगा किसकी गलती है, रुक गए। छठी गई, वो और कॉन्शियस हो गए, सोचे। जब छठी और सातवीं गई ना, तो उन्होंने मान लिया कि मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है।
सलमान खान ने ये माना, जो उन्होंने भी बहुत गलतियां करी। तो इसी का एग्जाम्पल मैं ये देना चाहती हूँ कि पवन सिंह की ज़िंदगी में नीलम आई एज ए वाइफ, फर्स्ट उनकी मैरिज हुई, तो क्या नीलम भी गलत थी? तब तो पवन सिंह इतने फेमस नहीं थे, तो क्या वहां भी नीलम सिंह की गलती है? अक्षरा की स्टोरी आप लोग सुने होंगे, तो पवन सिंह को अक्षरा से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता इस जन्म में। देखिए, बिहार की राजनीति और बिहार के हीरो हीरोइन से मेरे को कोई लगाव नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं पसंद करती हूँ। फ्रैंकली मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं बिहार के किसी भी गायक, किसी को भी मैं पसंद नहीं करती हूँ। बिकॉज उसका रीज़न है कि इतना फूहड़पन है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, गीत हो, इतना फूहड़पन, इतना नंगापन, इतना बेहुदा इनकी डांस परफॉर्मेंस होते हैं, इनके वर्ड्स होते हैं कि आप समझदार बच्चे अगर आपके साथ हो, जो भाषा को समझते हो, तो आप वहाँ ना सुन सकते हो और ना ही आप उनको देख सकते हो। तो इसलिए मैं भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी कलाकार, हीरो हीरोइन तो वो है नहीं, खान सर ने भी बोला है कि हीरो हीरोइन तो नहीं, कलाकार है, कला बेचते हैं चौकियों पे, 4 चौकी लगा के कला बेचते हैं, तो ये कलाकार हैं, हीरो नहीं मानती मैं। तो ये कलाकार अगर नेतृत्व में जा रहे हैं तो इन्हें पहले अपना कैरेक्टर सही करना पड़ेगा। तो मैं ये बात कर रही थी कि नीलम भी गलत थी, अक्षरा भी गलत थी। अक्षरा के साथ रिलेशन में रहते हुए, उसके साथ प्यार के रिश्ते में रहते हुए इन्होंने धोखा दे करके ज्योति से शादी करी। ज्योति के साथ इनका अफेयर तो नहीं था, तो ज्योति से शादी करना क्यों जरूरी था इनको? जिस लड़की को इतने साल से, इतने टाइम से उसके साथ रह रहे थे, क्या उसके खानदान में कोई बुराई थी? उसके माँ बाप में कोई बुराई थी? क्या खुद उस लड़की में कोई बुराई थी? या खूबसूरत नहीं थी? क्या चीज कमी थी कि उसके साथ रहते रहते ही इन्होंने ज्योति से शादी किया? क्यों किया? कर लेते अक्षरा से शादी, शायद खुश रहते, यकीनन वो खुश रहते। बेशक अक्षरा खुश रहती कि नहीं रहती, लेकिन उससे ये जरूर खुश रहते। तो नीलम भी गलत, ज्योति भी गलत, अक्षरा भी गलत। एक कोई और रीना रानी थी, वो भी गलत। हरियाणवी एक कलाकार आई थी। ये तो सब घटनाएं फेमस है गाइस। जितनी चीजें बाहर आती है ना, उसके 8 गुना चीजें अंदर होती है। तो जो लोग भी आप लोग समर्थन कर रहे हैं उनका, तो क्या उनके कैरेक्टर पे एक नजर नहीं डालते हैं? कुछ आ जाते हैं कहने की खिलाने, हमारा भी खर्चा चला देंगे। तो जितनी लड़कियां आ रही हैं उनका खर्चा चला रहे हैं। अपनी वाइफ का मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वो तो खर्चा दे नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी लफड़ा चल रहा है इतने टाइम से। वाइफ एज ए वाइफ शादी करके किसी लड़की का लाइफ खराब कर दे, डिस्ट्रॉय होती है ना। लड़की की शादी अगर हो गई तो सेकंड मैरिज कहलाती है ना। अगर कोई कुंवारी लड़की कुछ गलत काम कर दे तो लोग कहेंगे अरे तो गलत लड़की है, गलत लड़की है। शादी करके आपने उसके साथ गलत मतलब रिश्ता रखा ना, तो कुंवारी लड़की तो है नहीं। तो उसका खर्च देने में आप इतना आनाकानी कर रहे हो, इतने आपको इतना नहीं, इतना दूंगा। और आप दूसरे का खर्चा चलाना, जो देख रहे हैं कि दूसरे का खर्चा चला रहे हैं, तो किस बिहाफ पे खर्चा चला रहे हैं ये आप लोगों को भी पता होगा। और उन बेशरम लड़कियों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि शुगर डैडी क्यों जा रही हो? 40 साल का आदमी के साथ तुम 30 साल, 32 साल, 25 साल की लड़कियां कमाने जा रही हो ना, तो कमाना सीखो, कला के बेचो, रिश्ते मत बनाओ। तो जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं ना कि पवन सिंह स्टार हैं, किस चीज के स्टार हैं? कैरेक्टर लेस में स्टार हैं, बगैर कैरेक्टर के इंसान है। बोलने से कुछ नहीं होता, जो दिखता है, जो है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा तो उसको देखने के लिए उस तरह का चश्मा पहनो, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। जब आपके घरों की बेटी और बहन इस दौर से गुजरेंगी ना, ऐसे आदमियों के पल्ले पड़ जाएंगी,
आपको एकदम दिख जाएगा। और बहुत से लोग अगर होंगे ऐसे पल्ले पड़े होंगे तो उनको दिख रहा होगा, पता होगा कि दर्द क्या होता है। कुछ लोग कह रहे हैं 10-12 लाख की गाड़ी दी, गिफ्ट में दी। गिफ्ट में क्या क्या देना, उसका तो वाइफ है तो उसका तो 50% का अधिकारी है वो। गिफ्ट का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है आप लोगों का कि 10 लाख की या 20 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर दी? पवन सिंह की प्रॉपर्टी में वाइफ का हक नहीं है? अगर पवन सिंह के पास 10 करोड़ है तो 4 करोड़ के अधिकारी वो नहीं है? 10 लाख की क्या बात कर रहे हैं आप? हर इंसान अपना वक्त देखता है कि मुझे किस वक्त पे बोलना है। पति मान रही थी, पति के हिसाब से बुलाए, कह रहे हैं कि न्यायालय में है, कोर्ट में केस है। तो जब आपका इलेक्शन चल रहा था तब आपका तलाक का केस न्यायालय में नहीं था? था ना? तो आप उसको क्यों बुलाए? मदद के लिए ना। तब तो पत्नी के साथ आपका केस चल रहा था, मदद के लिए बुलाए थे ना। तो अभी आप क्यों कह रहे हैं कि चुनाव के समय में आप क्यों ये कर रही हैं? मे भी शायद उसको लग रहा होगा कि हाँ इस समय सही टाइम है, आप जवाब देने को मजबूर होंगे। जो इंसान 6 महीने से मिल नहीं रहा है अपने वाइफ से, डिवोर्स देना है, क्या करना है, आप क्यों नहीं फाइनल करते हैं? आपके लिए इलेक्शन जरूरी है, उसकी लाइफ जा रही है, उसके एक दिन उसके जीवन के कम हो रहे हैं, उसके फैमिली बनाने का उसका उम्र जा रहा है। अब तो 50 साल में भी कहीं जाकर के कि 10 लोग आपके पास सुगर डैडी बन जाएंगे। ज्योति सिंह का कैरेक्टर वो नहीं है ना, इसलिए ज्योति सिंह के लिए बोलने का मन कर रहा है। और सही और गलत सबको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये आंखों के पर्दे खोल करके और कानों को खोल करके, ये दिमाग को खोल करके सोचिए। किसी के भी कहने पे मत जाइए। हर कोई अपना बचाव कहता है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज्योति सिंह के कहने पे आप चले जाइए। पवन सिंह जो कह रहे हैं उनकी मान लीजिए, दोनों की सुनिए, दोनों को समझिए और निर्णय अपना कीजिए कि क्या हो सकता है। कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी कि शादी के बाद उसका हस्बैंड 10 लड़कियों के साथ जा रहा है। सिनेमा में होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके अधिकारी हो गए कि हाँ कुछ भी करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं, आपका है फील्ड, तो पत्नी को सेटिस्फाई तो रखिए कि हाँ मैं गलत नहीं कर रहा हूं। तो बाय गाइस, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग समझिए, सपोर्ट कीजिए ज्योति का। जो आप लोगों के नज़र में आए ठीक से समझिए, बस चीज़ों को सही से एनालाइज करने की ज़रूरत है। सही गलत कौन है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया है देखने और समझने का। तो आप लोग अपने नज़र से देखिए, समझिए, लेकिन सही चीज़ों को परखिए। बातों में मत आइए किसी के भी, ना ज्योति के ना पवन सिंह के। सिंपल एक चीज़ देखिए कि वाइफ है, उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, रहने का हक होना चाहिए। नहीं है तो उसको क्लियरेंस करने के लिए टाइम क्यों लिया जा रहा है, टाइम बाय क्यों किया जा रहा है? सही टाइम पे उसको क्लियर कीजिए। रही बात 4 करोड़ नहीं देंगे, 3 करोड़ नहीं देंगे, 2 करोड़ नहीं देंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें तो वैसे भी उसका 50% है। फिर आपको क्यों एतराज है जब आप पावर स्टार हैं? तो बाय गाइस, वीडियो लंबी हो रही है, मिलती हूँ। वीडियो में कोई चीज़ बुरी लगे आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।